आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लेकर लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लाभार्थियों के खातों में सरकार ने आवास की पहली किस्त का पैसा है वो जमा करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करके रखा है और आप भी पहली किस्त को लेकर इंतजार करे थे कि सरकार आपके खाते में कब पैसा जमा करेगी। तो आप सभी का इंतज़ार फाइनली हुआ ख़त्म। पीएम आवास योजना का फर्स्ट किस्त है जो कि पहला इंस्टॉलमेंट है वो आपके खाते में सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया। तो कैसे आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से चेक करना होगा कि आपके खाते में पीएम आवास योजना की पहली किस्त की राशि वो जमा हुई है या फिर नहीं, क्या सरकार से आपके नाम की राशि भी जारी हुई है या फिर नहीं, अगर आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको 100% 100% ये आवास की पहली किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको कैसे जुड़वाना होगा और यहाँ पर आपको चेक कैसे करना होगा कि आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि वो पहुंची है या फिर नहीं। और ऐसी कौन कौन सी 5 बड़ी गलतियां जिससे बचना है ताकि आपको आगे भी प्रॉब्लम ना हो और आपका जो पैसा अगर रुक गया तो कैसे आपको दोबारा अपने खाते के अंदर लेना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त का पैसा है जिन लाभार्थियों के खाते में पहुंच चुका है तो उनको ऑनलाइन चेक कैसे करना हो। और अगर आपके खाते में राशि नहीं पहुंची है तो आपको क्या करना होगा। जैसे कि आपके नाम का यहाँ पर जैसे कि पैसा पास हो चुका है लेकिन अभी तक आपके खाते में नहीं पहुँचा है तो इसका क्या कारण हो सकता है वो भी बताऊँगा। और जैसा कि आपने भी लिस्ट के अंदर जैसा कि अपना नाम देखा है, आपका लिस्ट के अंदर नाम है फिर आपको पैसा नहीं पहुंचा है तो आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे करने से बचना है। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही इसकी अधिसूचना दिखाऊंगा कि किन किन राज्यों में ये बजट है वो जारी हुआ जिसके अनुसार आवास की पहली किस्त का पैसा जो ट्रांसफर हुआ है वो कौन कौन से राज्य, उनमें से अगर आप भी रहने वाले हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना है। और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं अपने राज्य का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए सारी जानकारी को जानते हैं। जैसा कि अब बात करते हैं कि जो आवास का जो पैसा है पहली किस्त का वो पहुंचा है वो कौन कौन से राज्य, तो उस राज्यों की मैं लिस्ट दिखाऊंगा। उस लिस्ट के अंदर आपके राज्य का भी नाम है इस लिस्ट के अंदर तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन चेक कैसे करना वो भी बताऊंगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग सभी राज्यों में जो पैसा वो ट्रांसफर किया गया है आवास योजना के तहत सभी राज्यों के नाम भी दिए गए हैं। आप इनमें से किस राज्य को यहाँ पर जैसा कि बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य से रहने वाले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगला ही वीडियो आपके राज्य की जो यहाँ पर जैसा कि लिस्ट जारी होती है या फिर पहली किस्त जारी होती है आवास की उसके बारे में बना पाऊँ वीडियो। तो यहाँ पर जैसे कि राज्यों का नाम भी आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 21 राज्यों में आवास की किस्त का पैसा जमा हुआ है। अगर आप इन 21 राज्यों में से रहने वाले लाभार्थी हैं तो आपको पैसा मिलेगा। और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन से राज्य से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि आपको अपना ऑनलाइन पैसा चेक कैसे करना होगा कि आवास की किस्त का पैसा आपके नाम का जारी हुआ है या फिर नहीं, आपका आवास योजना की लिस्ट में नाम है या फिर नहीं, सरकार से आपकी राशि आवास की वो पास हुई है या फिर नहीं। अगर पास तो ये सारी जानकारी बताऊंगा कि आपका जो नाम का पैसा पास हो चुका है और आपके खाते में नहीं पहुँचा है तो अटक गया है तो वो किस कारण से अटका वो भी आप कैसे जान सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी क्रोम ब्राउज़र, गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको फाइनली सर्च बार में टाइप करना है PMAYG.NIC.in, यानी कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑफिशियली पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसके माध्यम से ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन से। कहीं पर भी आपको चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है PMAYG.NIC.in, यानी कि आपको यह आपके सर्च बार है जो गूगल का उसके अंदर लिख करके आपको सर्च करना है। और जैसे कि आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज ओपन होगा, सीधे ही आप पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप इस पोर्टल पर सीधा ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पोर्टल के ऊपर यहाँ पर जैसा कि अबाउट का सेक्शन है, आप डेस्कटॉप मोड ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा आवास सॉफ्ट का एक ऑप्शन, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप आवास सॉफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे
और उसके बाद आपको एक रिपोर्ट का एक नया ऑप्शन दिखेगा। तो इस रिपोर्ट के ऑप्शन पर आपको सिंपल सा एक बार क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक और नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, इस तरह के ABCD के ऑप्शन अलग अलग ग्रुप है, जिसके माध्यम से आप अलग अलग तरीके से आप अपनी आवास का जो यहाँ पर स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। पैसा है वो जमा हुआ है या फिर नहीं, आपका पैसा अटका है या फिर जियो टैगिंग हुई है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, अपना ऑनलाइन जो पैसा चेक करना है कि आपके खाते में जमा हुआ है या फिर नहीं। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल करना है और H सेक्शन में जाना है। इनकी जो H सेक्शन है उसमें आपको सोशल ऑडिट रिपोर्ट का ऑप्शन देगा, उसी में एक ऑप्शन देगा बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको सिंपल सा इस पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि पहले आपको नीचे स्क्रॉल करके H सेक्शन में जाना है और उसके पहले ऑप्शन में क्लिक करना है, जो कि उस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का यहाँ पर जो पोर्टल है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो राज्य पहले सेलेक्ट करना है कि आप कौन से राज्य से हैं, फिर अपना आपको जिला है, ब्लॉक है, पंचायत, तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसको भी यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। देन आप जैसे कैप्चा कोड यहाँ पर अपना जो राज्य वगैरह यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर भर देंगे तो आपको यहाँ पर एक नया सबमिट का बटन दिखेगा। तो इस सबमिट के बटन पर सिंपल सा एक बार क्लिक करना है। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पंचायत की पूरी सूची दिखेगी आवास योजना की, जिसमें आप अपना नाम देखना है कि आपका नाम इस सूची में है या फिर नहीं। अगर आपका सूची में नाम है जैसा कि, तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके आवास का मिलेगा, उनको आपको नोट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको, आप जिस भी राज्य से हैं तो उस राज्य का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका आवास का, जैसा कि आप यहाँ पर अपना नाम इस सूची में देखेंगे तो नाम के जस्ट आगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, उसको आपको नोट कर लेना है, अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और उसके बाद फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है। जैसा कि आपका होम पेज पर आने के बाद फिर से एक आपको जैसा कि स्टेक होल्डर्स का बटन देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेक होल्डर्स का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप स्टेक होल्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया ऑप्शन होगा, जो कि IAYP-MAYG बेनिफिशियरी। तो सिंपल से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक और नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर बताया था उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना आवास का पैसा चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको सूची में पहले अपना नाम देखना है, नाम देखने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है या फिर सुरक्षित अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बताया तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, और दर्ज करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड है उनको भी भर देना है। और फाइनली यहाँ पर सबमिट का बटन दिखेगा, इस सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी आवास है उसका जियो टैगिंग हुआ, जो आवास की किस्तों का FTO बना है या फिर नहीं, कौन सी किस्त आपके खाते में सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो चुका है उसका। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पहला इंस्टॉलमेंट में सक्सेसफुली दिखाएगा, दूसरा हो चुका है, तीसरा यहाँ पर जैसा कि जो आपका 3 इंस्टॉलमेंट आपको मिलता है तो तीनों किस्तों का यहाँ पर पैसा आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं, सिंपल और ईजी तरीके से, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। कहीं पर भी आपको पंचायत के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना है, अपने सूची में नाम देखना है, अगर आपका नाम है तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पर कॉपी करना है, और वहाँ से आप दोबारा से यहाँ पर ये जो जैसा कि फ़ोटो चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका जियो टैगिंग के लिए फ़ोटो आए, सेकंड किस्त है, थर्ड किस्त है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन घर बैठे भी पैसा चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो पैसा वो अटक चुका है, यानी कि लिस्ट के अंदर आपका नाम है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है, तो क्या कारण हो सकते हैं। जैसा कि आपका लिस्ट के अंदर नाम है, आप पात्र नहीं है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। या फिर जैसा कि आपके बैंक अकाउंट में KYC वगैरह कुछ मिस्टेक हैं, तो भी आपको पैसा जो मिल नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी आपको देरी हो सकती है, आपका पैसा वो पेंडिंग में जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अपना जो अकाउंट है उसको एकदम रेडी रखना है, और जैसे कि कुछ छोटी मोटी यहाँ पर जो समस्या होती है उससे आपको समाधान यहाँ पर जैसा कि कर लेना है। अपना खाता वगैरह आपको अपडेट रखना है। अगर आप इसके लिए पात्र हैं नहीं, ये आपको चेक करना जरूरी है। PM आवास योजना का लाभ भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा, यानी कि आप ये भारत के स्थायी नागरिक होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक जो यहाँ पर जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सही होना चाहिए, आप यहाँ पर जैसा कि भारत के स्थायी नागरिक होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास पहले से पक्का घर भी नहीं होना चाहिए, आप गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए, यानी कि आवेदक के पास BPL राशन कार्ड बना होना चाहिए। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय जो कि सरकार की तय सीमा के अंदर होना चाहिए। आवेदक के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपका जो जैसा कि खाता वो आधार से लिंक नहीं है, जैसा कि आपने जो अकाउंट नंबर दिया है वो आपका आधार से लिंक नहीं है, तो भी पैसा आपको समय पर नहीं मिल सकता, पेंडिंग में जा सकता है। तो ये छोटी बड़ी गलतियां जैसे आपको करने से बचना है, तो आपको सक्सेसफुली आपका पैसा मिलेगा।